अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, अक्सर गाने ऐसे होते हैं कि जिनको सुनकर ये लगता है कि ये ख़ास हमारे लिए ही बना है। इस एहसास या कैफियत की वजह जानने के लिए चलते हैं म्यूज़िक एकेडमी और उनसे पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। सदके जावा, क्या कहने, गाना अपनी जगह। हाँ जी, प्यार का बहाना धीरे धीरे ही बनता है। हाय हाय हाय। फिर फैंटी का बहाना एकदम बनता है। और फैंटी लाने वाले ने उम्र का लिहाज भी नहीं करना। उन्हें कहना जो इनू उम्र का लिहाज नहीं तो ऐसी क्यों करिए। इस उम्र च सिर्फ खुरे च तिलकन का बहाना बनता है। जे घरों खैर खरीदना निकल जाओ तो मोटरसाइकिल वजन का बहाना बन जाता है। ये लोग ही ऐसे हैं, लोग ही ऐसे हैं। कभी नहीं आवाज आई कि हलवा बन गया, कावा बन गया, बहाना बन गया, केस बन गया। यही इनकी जिंदगी है। असूली तौर पर बाबा जी ये गाना इस उम्र में आपको सूट नहीं करता, क्योंकि इस उम्र में तो लोग बता रहे होते हैं कि बस जी सर्दी का बहाना ही बने है जी। और मेरे बच्चे हो, ओ बुरा ना मनाओ, वो तो मैं गाना चेंज कर लूंगा। आज गाना भी चेंज करें और नीयत भी चेंज करें। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, वाह, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। ये बहुत अच्छा है, गाने का गाना और वसीयत की वसीयत। बल्कि हल्की जी चेंज चाहिए इस गाने में। ये ना कहें मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, हाँ, हाँ। ये कहें मुझे तुम नजर से गिरा तो चुके हो। ओ भाई, गाना तो यही है, मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो। गाना तो यही है अली साहब, लेकिन बाबा जी का नहीं बनता ना कि मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो। बाबा जी का तो बनता है मुझे तुम सीढ़ियों से गिरा तो रहे हो। मुझे तुम कभी भी बचा ना सकोगे। बाबा जी, इसीलिए मैंने आपको मशवरा दिया था कि सिंध हिजरत कर जाते हैं। वो किस खुशी में माई भागी जी। वैसे मशवरा ये ठीक दे रहा है बाबा जी, आपको सिंधी हिजरत कर जानी चाहिए। आपको मालूम है कि सिंध हुकूमत ने गरीब और मुस्तहकम फनकारों के लिए माली इमदाद करने के लिए मैनेजमेंट बोर्ड में तब्दीलियां की हैं और सनम मारवी और रजब फकीर जैसे नामवर फनकारों को बोर्ड का हिस्सा बनाया। आहा, क्या कहने बाबा जी। हाँ जी, बिल्कुल ना इस कूड़ रॉक दी गल मनना। सिंधी फनकार ते सुरीले लोग ने ते इस बसुरे नूं किथे लै चले हो। इन्हें ते बाकियां दी इमदाद भी बंद करा देनी है। इन्हें उत्थे गा के सुनाना ते दी इमदाद नहीं होनी, इनू बा मुशक्कत कैद हो जानी है। ये ते नाम मुराद एक करी दरबार दे गले चों भी पैसे कटदा फड़िया गया। पुत्र रौक, तू इन्हां दीयां गल्लां च नहीं आना। पुत्र तू अपना बोरिया बिस्तरा बन, इन्हां नूं तेरे गले दा पता है, इन्हां नूं तेरे तरले दा नहीं पता। तरला तो ऐसा पांदा रौक जिवें भुखा वैड़ा अपने मालक वाल वेंदा। प्रैक्टिकली भी तरला पांदा है ते नाम मुराद अमीर बंदे दी गड्डी अगे भी लेट जांदा है। हम सब अगर वो जाना चाहते हैं सिंध और वहां पे आर्टिस्ट को इमदाद मिल रही है तो आप उन्हें क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं बेटा जी, बात ये है बाबूजी, जो बीमार आदमी है, जो मुस्तहक है, वो तो चलो इमदाद ले और उसको दें भी। जो अच्छे भले हैं ये क्यों इस तरह के काम में पड़े जी। बिल्कुल ठीक, करके खानी चाहिए हजूर, जितनी देर तक अल्लाह ताला ने हिम्मत दी हुई है। बेटा जी, मेरा एक शागिर्द है, उसने मुझे बताया है कि एक अमरीकी मुहक्कक है जो मेरी तरह कंपोजर भी है। उसने एक ऐसा म्यूजिक तरतीब दिया है जो बिल्लियों के दिल को लुभाएगा। यू नो वेरी वेल बेटे, अंग्रेज बिल्लियां बहुत रखते हैं, डॉगी बहुत रखते हैं और वो उनके लिए बहुत ज्यादा अखराजात भी करते हैं। तो उस मुहक्कक ने, उस कंपोजर ने, देखें जरा, बिल्लियों को खुश करने के लिए म्यूजिक तरतीब दिया है। तो वो शागिर्द मेरा कह रहा था कि खान साहब माशाल्लाह आप भी उस्ताद लोग हुए हैं,
कोई ऐसा म्यूजिक तरतीब दें कि जो बकरों को लुभा सके, क्योंकि पाकिस्तान में बकरा बहुत होता है। कोई इस तरह का म्यूजिक दें कि म्यूजिक सुन के बकरा खुद ही लेट जाए। क्या खान साहब, हाँ जी, म्यूजिक बनाना है, बकरे का किरदार नहीं करना। नहीं बिल्कुल, अब बंदे तो सुनते नहीं आप लोगों को। आप लोगों को ऐसी मौसीकी तैयार करनी चाहिए जिसमें बकरियां बिल्लियां सुने। कैसी कूड़ों वाली बात कर रहे हो, बंदे क्यों नहीं सुनते? अली मुमताज साहब यही वो फनकार लोग हैं जिन्होंने 20-20 हजार के मजमे को भी अपना गाना सुनाया हुआ। वाह, क्या बात है। कहाँ हुआ था ये फंक्शन? और जी ये जो लाहौर सेक्रेटेरिएट है, इसके बाहर एक दफा क्लर्कों ने धरना दिया हुआ था। हाँ जी। फिर खान साहब ने सोचा कि बंदे ते इकट्ठे होए ने, फिर इन्होंने उन्होंने कोल खलो के गाया हाय हाय ताकि कसम चुकन जोगे ते होइए, सानू हजारां लोगों ने सुने। वाह। दूसरे दिन हमने खुद अखबार में पढ़ा था 20,000 से ज्यादा क्लर्कों का धरना। तो वो फिर बाबा जी को सुनने के बाद तो मुंतशिर हो गए होंगे। जी अली मुमताज साहब, पुलिस वालों ने यही रिक्वेस्ट की थी कि खान साहब चलें जरा, मजमे को मुंतशिर करना है, दौड़ें लगवानी है इनकी। खान साहब ने कहा फिक्र ना करें, ऐसा सुर लगाएंगे कि बगैर आंसू गैस के ही पूरे मजमे के आंसू निकल आएंगे। और लोग वहां रोए हैं, सच्ची जो बात है। अच्छा, उन्हें रो के क्या है, ले जाओ अपना बाबा, असि धरने तो उठन लगे। नहीं बेटा जी, मैं गाना ही ऐसा शुरू किया है, उठ वे मना, उठ वे मना तेनू नाच नचावा, उठ वे मना, उठ वे मना तेनू नाच नचावा। बस कहने की गल है, सारे उठे ने, नाल ही मैं गाना शुरू करता। चल चलीए दुनिया दी उस नुकरे, जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे। चल चलीए दुनिया दी उस नुकरे, जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे। हर दिन होवे साडा ईद वर्गा, हर रात साडी शब रात होवे। ना सारा मजमा बाबा जी दे मगर मगर ते बाबा जी अगे अगे गांदे जा रहे हैं। जो भी है खान साहब, बाबा जी दे हुण सारे दंद ही हिल गए ने। दोंदे चौगे बकरे ते हुण इन्हां दा गाना नहीं सुनदे। हाँ, छिगे भावें सुन लें। क्यों नहीं सुनते? मेरी बात भी हो गई है एनजीओ से। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। क्या कहने आ गए हो जनाब? खान साहब टूथपिक खान। खान साहब, मेरी एक एनजीओ से बात हुई है, शुक्र है। वो कह रहे हैं कि खान साहब से कहें एक गाना तैयार करके किसी बकरे के आगे गाएं, वो क्या महसूस करता है ये वीडियो बना के हमें भेजें। चलो गाना बना के तो बकरा खरीदो। और 1.5 पा गोश्त खरीदो ते पैसे नहीं बाबे कोल, ते बकरा इन्हां कितों खरीदना? ओ बुजुर्गो, एदा हल मेरे कोल है। इस रॉक स्टार ते कपड़ा पाओ, इनू बकरा बनाओ ते वीडियो बना लो। बहुत अच्छे बेटे, उन्होंने बकरे की वीडियो मांगी है, बच्चे की नहीं मांगी। हाय हाय, रॉक ना इन्होंने सिंध जाना है ते ना इन्हां को बकरा खरीदा जाना है। इन्हां इत्थे ही खज्जल होंदे रहना। ये छोड़े वीडियो का ड्रामा श्रामा, गराज में से अपना सामान उठाएं, हमने गाड़ी अंदर खड़ी करनी है। ओ यस, हमारी बाहर खड़ी गाड़ी खराब हो रही है। क्या कहने, पुत्र को ओदा पोर्शन रह गया ले खराब होने वाला। अली साहब, हमने गाड़ी क्या ले ली, शरीकों को आग ही लग गई। सदके जावा जी, ओदा ना गड्डी है ना ते ए मोहम्मद अली किले बैठा आई। जे ओदा ना गड्डी है ना ते ओ मैसी बैठा है, मैसी। बेटा जी, ओदा ना गड्डी है ते सदर प्यूटन नु मिलो जी। बाबा जी कुछ खुदा का खौफ खाएं, कल अभी हमने आपको गाड़ी पे सैर कराई है। हाँ जी जांदे सानू गड्डी लेके गई है, वापसी ते फिर असी गड्डी नु लेके आए। तो इसमें क्या हुआ अंकल? देखे दिल लगी फिल्म देखे, नदीम बेग साहब ने धक्का लगाया गाड़ी को, शबनम साहबा ने गाड़ी को धक्का लगाया।
वाह क्या बात है, आपने बताया ही नहीं कि हालात आपके इतने अच्छे हो गए हैं कि आपने गाड़ी नहीं खरीद ली। जी हाँ, खरीद ली है जी किस्तों पे। और ये आप अपने फिक्रे में से लफ्ज नई गाड़ी निकाल दें, उसकी जगह पुरानी, बल्कि बहुत पुरानी गाड़ी लिखें। अंकल राइट हैंड है हमारी गाड़ी, बहुत पुरानी होती तो लेफ्ट हैंड होती। पुरानी गाड़ी और पुराने चावल बहुत अच्छे होते हैं। चलें यार, अगर पुरानी है तो क्या हुआ, गाड़ी तो खरीद ली है ना उन्होंने। बहुत मुबारक हो जनाब। खैर मुबारक, खैर मुबारक। जियो बुटो। समझ गए हो ना जनाब, पुटो दे दौर दी गड्डी जे। अली साहब इसलिए गाड़ी ली है कि गाड़ी पे बैठ के फंक्शन पे जाए ना तो इज्जत होती है। रक्शे से उतरे तो रोब नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक बात है। बेटा रोब पैंदा या नहीं इस गल दा ते मैनू नहीं पता। ए जिहो जी तू गड्डी ले ਲਈ है ना, तू जाके गड्डी तो उतरना है ते वेखण वालियां दी नजरां चों उतर जाना है। यार अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। खान साहब ये बताएं कि कितने की ली आपने गाड़ी? बहुत महंगी लै बैठे ने जी, बहुत महंगी। हाँ जी, 2-3 घंटे मिन्नता तरले कीते, फिर उन्होंने गड्डी दी, बहुत महंगी ली। गलत बात ना करें बाबा जी, अच्छे भले पैसे दे के लिए है अली साहब। अच्छा, कोई बात नहीं, पैसे की क्या बात है, आनी जानी शायद। पैसा तो हाथ की मैल है। 25,000 की ली है। 25,000 की? इतने की कहां से ले ली गाड़ी आपने? बस जी मत वजी एदी। एक जगह ते गए आ पिंड फंक्शन करने वास्ते, 25,000 च बुकिंग हुई सी। उन्हें कहा 2-3 दिन तक तुहानू भेज देंगे पैसे। ये मैनू आंदा कि चाचा जी इन्हां पैसे कोई नहीं जे भेजने, इथों लैके टुरना। मैं उन्होंने कहा, मैं हजूर अज ही कुछ करो, इंज ना करो साडे नाल। अच्छा, हाले उन्होंने मैं गल करन दे आ ते पर उन्हां दी एक इट्टां ते गड्डी खलोती सी। ये नामुराद कहंदा कि पैसे नहीं है तो फिर ये गाड़ी दे दें। उन्हें कहा बिस्मिल्लाह लै जाओ, साडी ते जगह घेर के खलोती। यकीन मनो जो स्टार्ट हुई है ना गड्डी, ते इंज लगा कि जलजला आ गया। सारी गड्डी हिलन लग पई। मैं कन च कहा भी ये, मैं कहा ना कर बेटे भूंद खां, ओ तेरी खैर होवे, इन्हें राह च ही बंद हो जाना है ते पिंड थां है, सानू राह च ही डाकुआं ने लुट लेना है। नहीं हटिया, लैके उन्होंने को आ गया। अद्धे राह च वाकई गड्डी बंद हो गई। देखो ना जरा, 10-12 किलोमीटर धक्का लाया, बाबे होरां ते घर आके दंदल पै गई। इन्हां दा ते नक घुट के ते इन्हां ने मूंह च पानी पाया ते फिर होश आई। अच्छा, ਉਹਦੇ बाद सारी रात बेचारे सुते नहीं, बल्कि म्यूजिकल रोना रोंदे रहे ने। वो क्या था म्यूजिकल रोना, जरा हमें भी सुना दें। स्पीड तेरी चाली ते जावे ना संभाली। वाह, स्पीड तेरी चाली ते जावे ना संभाली। तेरी गड्डी नहीं उठी कू तो इंजन मारे चीक, तेरी गड्डी नहीं उठी कू तो इंजन मारे चीक। भावें रोड मिले इनू खाली, स्पीड तेरी चाली ते जावे ना संभाली। गड्डी दियां सीटां ते मारन चरीटां, गड्डी दियां सीटां ते मारन चरीटां। सारा फोम गया फिस, गईयां पोश जावी किस, सारा फोम गया फिस। गईयां पोश जावी किस, नहीं बदलियां तुसी सारे ढीठा। गड्डी दियां सीटां ते मारन चरीटां। तक्का भी लवावे ते बंद हुंदी जावे। तक्का भी लवावे ते बंद हुंदी जावे। पहले तेल भी पुआया, नाले धक्का सी लाया, पहले तेल भी पुआया, नाले धक्का सी लाया। आंदे जांदे तू बेइज्जत करावे। बंद हुंदी जावे ते धक्का भी लवावे। गेर जदों अटके ते
ते गड्डी मारे झटके ते गेर जदों अटके ते गड्डी मारे झटके दोवें शाख भी ने टुटे बंदा नाले विच सुटे दोवें शाख भी ने टुटे बंदा नाले विच सुटे मडरा डके पिछे दोवें लटके ते घेर जावे अटके ते गड्डी मारे झटके डडन डडम डम डडन डडम डम डडन डडम डम 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 चंगी भली एकेडमी नु वर्कशॉप बनाता है। चले बेटे तुम क्यों गुस्सा करते हो? माशाल्लाह गुलूकार कम और मैकेनिक ज्यादा लगते हो। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये जो भूत होता है, भूत ये चिट्टा होता है, काला होता है या गंदमी होता है? आप इस सवाल का जवाब सुबह शेव करते हुए शीशे से हासिल करें। नाज़रीन, पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। नाज़रीन, न्यू जेम्स बॉन्ड आपको ऐसी खबर सुनाने लगा है कि जो जो लोग जिन भूतों में इंटरेस्ट लेते हैं जी या उनसे घबराते हैं या उनको देखने के शौकीन हैं, वो अपने अपने चाय के कोफ एक साइड पे रख के तो जेम्स बॉन्ड की खबर सुन लें। अमेरिकी होटल में भूत पकड़ने के मुकाबले का ऐलान। लॉस वेगास के सबसे पुराने और मुमकिना तौर पर सबसे ज्यादा आसेबजदा होटल में भूत पकड़ने वालों को एक वीकेंड यानी हफ्ता इतवार गुजारने का मौका दिया जाएगा ताकि वहां मौजूद भूतों को पकड़ सके। जेम्स बॉन्ड, ये किस किस्म का मुकाबला, जरा तफसील तो बताओ। मुझे यकीन था गौरी कि तुम इसमें बहुत इंटरेस्ट लोगे। भाईजान, अमेरिका का जो शहर है लॉस वेगास, उधर एक होटल है बहुत पुराना। अच्छा। उसका मतलब मशहूर है कि इधर भूतों जिन्नों का साया है। जो वो होटल जो है वो आसेब ज़दा है। तो देखो ये होटल वालों ने ऐलान कर दिया है कि अगर कोई जिन भूत पकड़ने का एक्सपर्ट है जी तो हम उसे ऑफर देते हैं वो आके 2 दिन हमारे होटल में फ्री रहे और जिन या भूत पकड़ के बोतल में बंद करके हमें दे। जेम्स बॉन्ड, जो जो बंदा होटल में रहेगा तो खाना भी होटल वाले उसको देंगे? जी, होटल वाले जाहिर है 2 दिन खाना भी फ्री देंगे और अगर जिन ना पकड़ा गया तो फिर तीसरे दिन उसको जहर दे देंगे। ये असाइनमेंट मुश्किल है। मुझे तुम्हारी खाने वाली बात पे इतना गुस्सा नहीं चढ़ा जितना इस बात पे चढ़ा कि तुमने असाइनमेंट कहा है। देखो ना जरा कि वाकई ये क्या असाइनमेंट है। हाँ जी मुझे तो लगता है भूत पकड़ा जाए या ना पकड़ा जाए, बहुत से लोगों ने इस चक्कर में मुकाबले में हिस्सा लेना है कि भाई जी चलो इतने महंगे होटल में 2 दिन मुफ्त रिहाइश तो मिलेगी, उसके बाद चाहे उन्हें आदत पड़ जाए और वो हर होटल में जाके कहेंगे भाई जी आप मेरा प्रोफाइल देख ले, जनाब मेरे पास फलां फलां होटल में जिन पकड़ने का तजुर्बा मौजूद है, मुझे एक मौका दे के देखे, सारे जिन मैं मिनटों में लाइन हायर कर दूंगा। यार वैसे भूत पकड़ा जाए या ना पकड़ा जाए, वैसे ऑफर है दिलचस्प। थैला साहब इतना इंटरेस्ट ना लें, ये ना हो कि तुसी उत्थे जिन फड़न गए हो तो उल्टा पता लगे जी जिन्ना ने थैले नूं फाड़ लिया। अजीजी, तुम्हारा मुशाहिदा बड़ा वसी है। एक बात तो मुझे बताओ, ये जो भूत होता है, भूत ये चिट्टा होता है, काला होता है या गंदमी होता है? आप इस सवाल का जवाब सुबह शेव करते हुए शीशे से हासिल करें। मैं तो उस वक्त का ये परेशान हुआ हूं कि जिसको उल्टा जिन्होंने पकड़ लिया वो बेचारा कहां वहां पे माफिया तलाफियां करता फिरेगा। भूत भाईजान मुझे माफ कर दें, आइंदा नहीं आऊंगा जनाब। या फिर मुमकिन है एक बंदा भूत पकड़ के इंतजामिया को दिखाए और इंतजामिया कह दे हमें बेवकूफ मत बनाओ, ये भूत तुम अपने घर से जाती लेके आए थे और तुमने होटल में छोड़ के तो उसको पकड़ लिया दोबारा। और जिस तरह गौरी ड्रामों में करता है कि मैं सप फड़न का कारोबार करदा सा, किसी के घर जाना उथे सप छड़ देना ते फिर बीन वजा के सप फड़ना ते उन्हां कोलों पैसे ले लेने। एक घर च मैं सप छड़िया ते मैं बीन वजाई तो उथों 2 सप निकल आए।
घर वाले कहन सप फड़ो, मैं क्या तुसी अपना फड़ो, मैं अपना फड़ांगा। अजीजी तुम्हें तो पता है मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, एजुकेटेड आदमी हूँ, मैं ये काम नहीं करता, ये तो रोजी रोटी का मसला बना हुआ। वैसे जेम्स बॉन्ड, इस होटल का एड्रेस मिल सकता है? मैं ट्राई करना चाहता हूँ। उथे किधरे चला ना जाई जिन फड़न वास्ते, फिर किधरे उथे बह के गांदा फिरे, मैं जिन फड़न लई गई होटल विच फड़ी गई, मैं ते बड़ा रौला पाया जिन बाज ना आया, उन्हें मेरी एक सेल्फी लई होटल विच फड़ी गई। अकल किया करो, इस तरह की बातें नहीं सोचते। माशाल्लाह अच्छी भली तुम्हारी फैक्ट्री है। हाँ, माचिस की तीलियों के आगे मसाला लगाता है। वैसे यार ये क्या मुकाबला है जिन पकड़ने का? ये बाहर के लोग भी अजीब ही हरकतें कर रहे होते हैं, अजीब ही गेम खेल रहे होते हैं, सुनकर बंदा हैरान रह जाता है। जी जी, ऐसा सा अजीबो गरीब मुकाबला मुनअक़द कराते हैं चंगे बड़े तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी के बादशाह ममालिक। अब जापान देखे ना, एक तरफ वो टेक्नोलॉजी में किधर पहुंचा हुआ है, और दूसरी तरफ 18 साल से जापान में एक मुकाबला मुनाकद होता है। आप सुन के हंस पड़ेंगे, चप्पल फेंकने का मुकाबला होता है। पाँव में चप्पल पहन के तो उसे जोर से फेंकना है, कितनी दूर जाती है। जिसकी चप्पल ज्यादा दूर जाके गिरे ना, वो चैंपियन बन जाता है। चंद दिन पहले भी ऐसे ही सालाना स्लीपर किकिंग मुकाबले का इनाकाद किया गया था, जिसमें 200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से एक खिलाड़ी ने अपनी चप्पल 71 फुट दूर फेंक कर ये टूर्नामेंट जीता था। मैं क्या, अगर इस मुकाबले में पाकिस्तानी माएं चली जाए ना, तो हर साल चैंपियन बन के आए। पाकिस्तानी मावा ते एहो जी जुती सुट दियां ने कि बच्चे दे मगर मगर जुती ड्रोन बन के जाती है। बच्चा को सज्जे खब्बे हो जाए तो जुती भी सज्जे खब्बे मुड़ जाए। मैं तो किसी वक्त सोचता हूँ कि जो साइंसदानों ने गाइडेड मिसाइल बनाया है ना जी, ये पाकिस्तानी माओ की चप्पल को देख के बनाया है। जिधर जिधर जा रही है दुश्मन उधर ही मुड़ता जा रही है, टारगेट के हिसाब से। ऐसी ऐसी अजीब हरकत करते हैं, ऐसी ऐसी अजीब हरकत करते हैं, बंदा हैरान रह जाता है। जापान में एक और बड़ा दिलचस्प मुकाबला होता है बच्चों को रुलाने का। ड्रोने चेहरों के सामने उनको पेश किया जाता है और मुकाबला शुरू हो जाता है। मैं सोच रहा था कि अगर इस मुकाबले में पाकिस्तानी बच्चे शरीक हों तो हर दफा यही फर्स्ट आए। जी हाँ, क्योंकि हमारे बच्चे तो खाम खा ही बां बां करना शुरू हो जाती है। सवेरे अब्बा काम ते जाना तो स्कूटर कढ़न लगे, मैं भी जाना, अम्मा बेचारी बुरखा पान लगे फिर रोन लग पे, मैं भी जाना। हो गया कि बच्चे तो खाना खाते भी बड़ा रोते हैं, इन्हें सारा खा जाना है, इन्हें सारा खा जाना है। अच्छा, चीन में एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला होता है जिसे टो रेसलिंग कहते हैं। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ इधर पंजा आजमाई होती है ना जी, हाथों में हाथ डाल के तो हाथ नीचे करते हैं जी। इसी तरह चीन में पाँव के साथ ये मुकाबला किया जाता है। पाँव के अंगूठे एक दूसरे में फंसा के तो पैर को इधर उधर करते हैं, उसे टो रेसलिंग कहते हैं। ये मुकाबला चीन के शहर चोंगकिंग में मुनक्कद किया जाता है। अच्छा। जिसमें 1 मिनट में पांव के अंगूठे फंसाकर मुखालिफ खिलाड़ी को शिकस्त देनी होती है। इस खेल के बारे में कहा जाता है जी कि ये टो रेसलिंग जो है ना जी, ये एथलेटिक्स और तैराकी करने वाले खिलाड़ियों के पट्टों में दर्द या अकड़ाव की शिकायत नहीं होने देती। अच्छा, कनाडा के एक शहर में इस वक्त एक मुनफरद इंतखाबी मुहिम चल रही है। अच्छा। जिसमें शहर का पहला पालतू मेयर मुंतखब किया जाएगा। उस मुकाबले में 9 कुत्ते और 1 बिल्ली हिस्सा ले रही है। देखो ना जरा, मैं तो सोच रहा था कि अगर इन इंतखाब में बिल्ली जीत गई, कुत्ते हार गए, तो मुहावरा बदल जाना है। पहले तो कहते हैं ना 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हाँ जी। इस मुकाबले के बाद अगर बिल्ली जीत गई तो फिर होना है जी 900 कुत्ते हरा के बिल्ली हज को चली। और मुझे यकीन है कि बिल्ली ने जीत जाना।
क्योंकि कुत्तों के तो सारे वोट ही तकसीम हो जाने हैं। गुलटरियों ने साफ कह देना कि भाई जी असीं नहीं इन्हों मूँह लाते होंगे, साडी बरादरी अपनी वखरी है। जर्मन शेफर्ड ने भी कह देना कि भाई जी हमारी अपनी बरादरी का कुत्ता खड़ा है, हमने नहीं वोट देना। कुत्तों के वोट तकसीम हो जाने, बिल्ली चूंकि कल्ली खड़ी है, सारी बिल्लियों ने उसे वोट दे देने और बिल्ली जीत जानी। और फिर बिल्ली ने जीत के अगले पांव उठा के ऐसा डांस करना कि वीडियो वायरल हो जानी। ओ भाई जेम्स बॉन्ड, मैंने ये खबर पढ़ी है और इस खबर की तफसील ये है कि इन कुत्ते और बिल्लियों को वोट इंसानों ने ही डालना है और हर वोट की कीमत $5 कैनेडियन है। अच्छा, अजीबोगरीब मुकाबलों में इंडिया जो है ना जी, वो ऐसे चीजों में भी शिद्दत पसंदी पाया गया। यानी कूड़ लोग भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के 2 देहातों के दरमियान 300 साल से एक दूसरे पर पत्थर फेंकने का मुकाबला होता है। दोनों जो है ना जी देहात, इनकी दुश्मनी है। अच्छा। उधर से ये काम शुरू हुआ था। दरिया के किनारे पे ये मुकाबला होता है। एक रस्म अब तो ये बन गया हुआ है। अच्छा जी। जिसमें पत्थर लगने से सैकड़ों लोग मारे भी जा चुके हैं। एक पार्टी दरिया के इधर खड़ी हो जाती है, एक पार्टी दरिया के उधर खड़ी हो जाती है और एक दूसरे को पत्थर मारते हैं। 3 सदियों से जारी इस खूनी खेल को गोटमार मेले का नाम दिया गया है। यह सितंबर के महीने में मुनाकद होता है और इसे देखने के लिए हजारों लोग आते हैं। क्या हो जी, देखिए बेवकूफ एक दूसरे को ईटा के में मार दे। अच्छा, इस मेले में जो खिलाड़ी शरीक होते हैं ना जी, उन्होंने रस्सी की कह लें कि गुलेल सी बनाई होती है। अच्छा। उसमें पत्थर रख के तो एक दूसरे पे फेंकते हैं। पुलिस के एक अफसर ने मीडिया को बताया था कि इस मेले में हर साल 500 से लेके 600 तक लोग जख्मी होते हैं। इस खौफनाक मेले को रोकने के लिए मुतअद्दिद बार इंतजामिया की जानिब से कोशिशें की गई हैं, मगर जो गांव के लोग हैं ना जी, वो कहते हैं कि नहीं भाई जी, असी तो नहीं जे ठीक होना, असी तो पागल ही हाँ, असी तो मारनिया जी एक दूजे को ईटां ते पत्थर। यार बड़ी अजीब बात है, ये ऐसा बेवकूफाना मुकाबला शुरू कैसे हो गया? और जी इसकी कहानी ये बताई जाती है कि एक गांव का लड़का दूसरे गांव की लड़की से मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। अच्छा। लेकिन लड़की के घर वाले नहीं थे माने। अच्छा। जिसके बाद वो दोनों घर से भाग गए। लेकिन जब वो दरिया पार कर रहे थे तो लड़की वालों ने वहां पहुंचकर उन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। दूसरी जानब जो लड़के के घर वाले थे वो भी पहुंच गए। उन्होंने अपने लड़के को बचाने के लिए दूसरी तरफ से पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इस संगबारी में लड़का और लड़की दोनों मर गए थे। और अब वो उनकी याद ताजा करने के लिए एक दूसरे पे पत्थर बरसाते हैं। अब अगो दसो तुसी की कर सकते हो। और कहते हैं कि दोनों देहातों के लोग सारा साल अपने बच्चों को तरबियत देते हैं, उनको बकायदा ये याद करवाते हैं कि हमारे ना तो पत्थर खत्म होने चाहिए और ना ही आप लोगों को थकना चाहिए। एक्सरसाइज करो टका के, ताकि ज्यादा से ज्यादा पत्थर फेंके और थके ना। क्योंकि जो बेचारा ये हार जाता है ना जी, कट रहता है, फिर दूसरे गांव वाले सारा साल उनको ताने देते हैं। एवं लंघ देने आंदे कह देने रह गए हो, कैसा फिर पत्थर वजह ही तौनते। इस तरह की बातें एक दूसरे को करते हैं। फिर बेचारे इन बातों से बचने के लिए तैयारियां भी पकड़ते हैं। और मुकाबले के बाद कितने दिन बेचारे एक दूसरे से पूछते भी रहते हैं, भाई जी की होया पुड़पुड़ी ते, बाह यार तेरे पुफड़ दा पत्थर आ वजा। भाई जी तुहानू की होया, तुसी बाह ते पट्टी कीती? यार की तुहानू दसीए, और कुड़ी वालियां दे मुंडे एक ने पत्थर मैनू मारिया, सीधा आके कोणी ते वजा। इत्थों हड्डी टुट गई, हुण मेरे को बुरकी भी मूंह च नहीं पैंदी। इत्थों तक ले आके ते मैं बुरकी ते आप डे गई। नाज़रीन के साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये ना कह देना कि ये एक दफा प्लम्बर बन के आया था, पाइप ठीक करने के बहाने मेरी मोटर उतार के ले गया। हाँ, तुम्हें कैसे पता कि मेरी मोटर भी उतरी हुई है? यकीनन तुम चोर हो, तुम चोर हो। अच्छा जी, लोगों को बातों में उलझाकर लूटने का तरीका वारदात पुराना है। जी हाँ,
लेकिन इसको अब दोबारा से लुटेरों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जी जी, ये गोगा जी हर दूसरे तीसरे दिन कह देते हैं मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, जल्दी से चरगा मंगवा लें। जब चरगा खा लेते हैं फिर कहते हैं अब मेरी शुगर लो हो गई, अब कोल्ड ड्रिंक मंगवा लें। नहीं अली साहब, वाकई मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। लो। यार गोगे, जितने तुम्हारी बॉडी में ब्लड है इसका प्रेशर लो हो सकता है? वो तुम्हें मुगालता है, ब्लड प्रेशर लो नहीं है, तुम्हारा स्टैंडर्ड लो है। डॉक्टर फाज साहब, ब्लड प्रेशर का तल्लक ब्लड ज्यादा होने से नहीं होता। तो फिर शुगर क्यों लो होती है? यार आखिर मैं भी इंसान हूँ। देखिए अली साहब मुसलसल झूठ बोल रहा है। नहीं यार, सीरियस रहो। अच्छा, कराची गुलिस्तान जौहर के एक अपार्टमेंट है, वहां पर एक बच्चा आया, उसने आकर बेल बजाई और कहा कि जी मेरा आपके घर की बालकनी पर तोता है, मैं वो लेकर जाना चाहता हूँ। उन्होंने देखा कि बच्चा इजाजत दे दी, वो बच्चा अंदर आया है, उसने लूटमार की है और निकल गया। नहीं सर, वाकई मेरा तोता इनके फ्लैट की बालकनी में आया था, मैं वही पकड़ने के लिए आया था। नहीं तो उसके बाद तोता क्या रूप बदल के मेरा मोबाइल बन गया था जो तुम उठा के ले गए थे? और यार आपने इसे अंदर जाने की इजाजत क्यों दी? अली साहब, इसने मुझे आके कहा कि मेरा तोता आपकी बालकोनी में आया है। मैंने जब तोते की बात सुनी तो इसको गौर से देखा। मैंने कहा यकीनन ये तोते का भाई है। तो मैंने कहा भी जाओ जाके पकड़ लो। मैं इसके पीछे गया, नहीं नहीं नहीं, कहता आप नीचे ही ठहरे, मेरा तोता ऊपर से उड़ता हुआ नजर आए तो मुझे बता दीजिएगा। आप यकीन कीजिएगा, मैं 10 मिनट तक हवा में गर्दन घुमा के पागलों की तरह तोता देखता रहा। अच्छा, मुझे इसका तोता तो हवा में उड़ता हुआ नजर नहीं आया। मैंने अंदर जाके देखा तो मेरे हाथों के तोते उड़ गए, मेरा मोबाइल और मेरा बटवा गायब। पुलिस 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 पुलिस। नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है, मेरी पहले बात तो सुन लें। और तुम्हारी क्या बात सुन ले, क्या बात सुन ले तुम्हारी। वैसे भाई साहब आप माशाल्लाह शक्लो सूरत से चलो नहीं अक्लमंद लगते, मगर फिर भी इतनी जिम्मेदारी तो होनी चाहिए, आपने इसको घर के अंदर जाने क्यों दिया? वो हड़बोच मुझे कहता मैं आपका मोहल्लेदार हूँ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चाहो पे चले जाओ। अच्छा, तो आपको ये भी नहीं पता कि ये आपका मल्लेदार है कि नहीं? नहीं, वैसे असल बात ये है अपना गौरी साहब, जी जी जी, अब मल्लेदारी का वाकई किसी को भी नहीं पता होता। हाँ जी। अली साहब, एक दौर होता था कि मोहल्ले के हर बंदे को ये मालूम होता था कि कौन से घर में कौन बंदा रह रहा है। जी हाँ। कोई गैर बंदा मोहल्ले में दाखिल होता था, सारे अलर्ट हो जाते थे कि ये कौन आया मोहल्ले में। बिल्कुल। अब तो साथ वालों का नहीं पता होता कि कौन शख्स रह रहा है। हाँ जी। ये गोगा बेचारा कुछ दिन पहले मुझे बता रहा था कि मैं घर से निकला हूं तो बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, ओ कमेटी का बुलडोजर आ गया, कमेटी का बुलडोजर आ गया। कहते फिर मैंने बच्चों को समझाया, नहीं बेटे मैं आपका मल्लेदार हूं। यार अब अक्सरियत को तो ये भी नहीं पता है कि किसी अजनबी आदमी को ऐसे ही घर में आने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। और जनाब मुझे तो लगता है ये एक दफा पहले भी डिलीवरी बॉय बनकर आया था और पिस्तौल दिखा के मेरा बटुआ छीन के चला गया था। डाकू। पुलिस 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 पुलिस। ठहर जाओ भाई, अब ये ना कह देना कि ये एक दफा प्लम्बर बन के आया था, पाइप ठीक करने के बहाने मेरी मोटर उतार के ले गया। हाँ, तुम्हें कैसे पता कि मेरी मोटर भी उतरी हुई है? यकीनन तुम चोर हो, तुम चोर हो। लो जी, मुझे अब यकीन हो गया कि ये बच्चा आदि चोर है और ये भाई साहब आदि बेवकूफ है। जब आपको जो एक दफा पता चल गया है कि ये बच्चा वारदातें करता है, हाँ। या मोहल्ले में इस तरह की वारदातें होती हैं, तो आपने क्यों इसको अपने घर में घुसने दिया है? हाँ। मुझे तो लगता है इसे चोरियां करवाने का शौक है। अब कह दो कुछ शहर के लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन का शौक भी सी। You too, Brutus? तुम्हें शेर भी आते हैं? अब मैं क्या करूं? कभी प्लम्बर बन के आ रहा है, कभी डिलीवरी बॉय बनकर आ रहा है, अब तोता पकड़ने के लिए आ गया। कोई एक किरदार बनकर आए तो मेरे दिमाग में आए ना। और भाई साहब, मोहतात रहने का बड़ा सादा सा तरीका है, कोई बंदा कुछ भी कह दे उसे बगैर तस्दीक किए घर में आने की इजाजत नहीं देनी है। एग्जैक्टली। भाई साहब, आप नाश्ते में दही इस्तेमाल किया करें, इंग्लिश मुलायम हो जाएगी। मैं तो इस बंदे पे हैरान हूं, कह रहा है प्लम्बर बन के आ जाता है, कभी फलां बन के। अगर आपने किसी प्लम्बर को, किसी इलेक्ट्रिशियन को खुद बुलाया हुआ है तो फिर तो चले तुक बनती है। हाँ।
भाई आपने बुलाया ही नहीं है, एक बंदा आके कह रहा है मैं आपका पाइप ठीक कर दूं, तो आपने सोच लिया है कि वाकई ये पाइप ही ठीक करने आया है। क्या फजूल आदमी है आप, वैसे लग भी रहे हैं। और भाई साहब मैंने तो इसलिए घुसा लिया था कि शायद मेरी बेगम ने कहा हो। तो डिलीवरी बॉय। और भाई बच्चे मंगवा लेते हैं पिज्जा शीजा। अली साहब मुस्तकिल बेवकूफ है। जी हाँ। और भाई हर जगह ये वारदातें हो रही हैं। मेरा दोस्त बता रहा था कि उसके घर में चोर FBI वाला बन के आया था। उसे कार्ड दिखा के कहता है कि भी हमने सामान देखना है कि आप लोग टैक्स देते हैं कि नहीं। ओ माशाल्लाह, यानी ये अकेले नहीं, इनके दोस्त भी बेवकूफ। जी हाँ। और यार FBR वाला बन के आए या FIA वाला बन के आए, किस लिए आप घर के अंदर घुसने दे रहे हैं? है को बात करने वाली। और भाई वो पसूड़ी इस किस्म की डालते हैं कि बंदा डर के पीछे हो जाता है। नहीं माशाल्लाह, जिड्डे को तुसी है हो, ਤੁਹਾਡਾ डरना बंद है। मोहतरम इधर गौर करें, इधर देखें, पुलिस तक आपके घर में बगैर वारंट के दाखिल नहीं हो सकती है। और जी नमाज पढ़ने के बहाने घर में घुस के तो डकैतियां करते हैं। हमने अपने शो में बताया था कि खातून किसी के घर का दरवाजा नॉक करके कहती है जी कि मैंने नमाज पढ़नी है, मैं इधर बाजार आई थी, नमाज का टाइम हो गया। उन्होंने क्या कि चलो नमाज पढ़नी है, उन्होंने जाय नमाज दिया, अंदर घुसा लिया। जाय नमाज बिछा के बुरका परे फेंक के उसने नमाज शुरू की पढ़ने के लिए, तो उसके पीछे बाकायदा एक कार्ड लगा हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि इनका दिमागी तवाज़ुन खराब है, अगर आपको कहीं ये नजर आए तो इस फोन नंबर पर फोन इतला दें। और नीचे फोन नंबर लिखा हुआ था। अच्छा। वो घर वालों ने वो फोन नंबर पर फोन करके तो इतला दीजिए कि आपकी वो खातून जो है जिनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं, वो हमारे घर में हैं। उन्होंने पता शता पूछा, उन्होंने सारा पता बताया। वो 3-4 बंदे औरतें आ गए तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया, उन्हें अंदर बैठ के पिस्तौलां कढ़ लिया। और जिहड़ी नमाज पढ़न आई सी ना जी, वो सारा कुछ लपेट के ते निकल गए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी तरह की एक वारदात भी हुई थी कि जहां पर खातून घर में वॉशरूम इस्तेमाल करने का कह के अंदर दाखिल हुई थी। बाबूजी हमारे दरवाजे पे ये खातून आई थी, उसने कहा कि मैंने आपके घर का वॉशरूम इस्तेमाल करना है। मैं कहा असी ते सारे आप मस्जिद का इस्तेमाल करने यार गोगे आउण देना सी ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ कुछ ना कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ के ही जाना ਸੀ। यार क्यों फजूल बात कर रहे हो गौरी? वाकई बड़ी बड़ी अजीब वारदातें हो रही हैं। अभी यार हमारे अपने ये जो नईम कश्मीरी साहब आते हैं हमारे शो में कभी कभी क्रैकर के लिए, हाँ जी हाँ जी, इतनी अजीब वारदात हुई है जो अक्सर हो रही है जी। और हमने कई दफा ये अपने शो में डिस्कस भी किया है, मगर उसके बावजूद वो उसके चुंगल में फंस गया फ्राडिये के। आप देखें कि उस बंदे को किसी ने फोन किया है कि हमने 7-8 लड़के पकड़े, अच्छा, जिसमें आपका बेटा भी है। अच्छा। और अल्लाह माफ करे गैंग रेप का केस है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को पर्चे से निकाल दिया जाए या FIR में उसका नाम ना लिखा जाए, तो फौरी तौर पे 30,000 रुपया इस नंबर पे सेंड करें। उस बेवकूफ आदमी ने बुखला के वो बच्चे का कह दिया, और ऊपर से वो बड़ा सादा अजीब सा बंदा है नहीं, उसने जल्दी से 30,000 रुपया उसको सेंड कर दिया। अच्छा। सेंड किया तो उसने फिर उसे फोन किया, मैंने सेंड कर दिया है। वो कहता है कि SHO साहब नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं लाख से कम नहीं हमने छोड़ना, 70,000 और भेजे। अब वो उस बेचारे के पास 70,000 उधर कहाँ था, बेहोश हो गया वो। इधर आके रिकॉर्डिंग पे आया हुआ था, गिर गया, बता नहीं कुछ रहा। सारे उससे पूछ रहे हैं, फरहान पूछ रहा है और राना शान साहब पूछ रहे हैं जिनका तुर्की के सिपाही जैसा मुंह है। वो पूछ रहे हैं कि हुआ क्या है, नहीं साहब बताएं तो सही। और बेचारा आगे से इतना खौफजदा, उनको कह रहा है कुछ नहीं, इस तरह कर रहे हैं, पागलों की तरह कर रहे हैं। मैं ऊपर से शुक्र है आ गया हूँ। मुझे पता चला तो कहता है जी इस नंबर पे आया ये वो। तो मैंने कहा बच्चा तुम्हारा कहाँ है? कहता वो गया था सियालकोट अपनी बेगम को लेने, तो उन्होंने मेरा ख्याल है लारी अड्डे से पकड़ लिया। ये बात मैंने सुनी है तो मैंने फौरी तौर पे उसके बेटे को नंबर मिलाया है। उसका बेटा आगे से बोला है जी अंकल क्या बात है? मैं कहा बेटा कहाँ हो? कहता जी मैं बस में बैठा सियालकोट जा रहा हूँ। नहीं इनको बताया, उसे यकीन नहीं आ रहा। ये तो हालत है। मतलब लोग अभी भी नहीं समझ रहे कि भाई खुदा के लिए ये फ्राडिये अजीब अजीब तरीकों से
वारदात कर रहे हैं। बैंकों वाले चीख चीख के मर गए हैं हाँ जी। कि आपसे अगर कोई अकाउंट नंबर पूछता है या आपसे कोई आपके अकाउंट के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो मत दें, बिल्कुल। आप हमारे साथ राब्ता करें। मगर लोग नहीं बात आते, फिर फंस जाते हैं। हाँ जी। अब देखो ना जरा, वो आप बेचारा तोते नालों 2 महीने छोटा है ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੈमिस्ट्री ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈ। ओ भाई साहब, घर की टेंशनों में कुछ पता नहीं चलता। अब एक और टेंशन का इजाफा हो गया ना। अब चूंकि और टेंशन बढ़ गई है, इसलिए मुझे यकीन है कि अगली वारदात भी तुम इसी से करवाओगे। और नहीं भाई साहब, मैं वाकई ऐसा लड़का नहीं हूँ, मैं तोता पकड़ने के लिए आया था। तो मोबाइल क्यों ले गए? उसमें तुम्हारे तोते की तस्वीर थी। और यार खुद भी तो सेंस से काम लो ना कि केड़ा बंदा तेनू कह रहा है कि मैं तोता पाले है। ये अगर तोते नु पिंजरे च बंद करे तो तोता अगो इनू चपेड़ा ना मारे। चलो जनाब, जो हो गया सो हो गया। इसे कहें कि मेरा बटवा तो वापस कर दे, उसमें मेरी बीवी की तस्वीर है। ला जी, ये जेड़ा एडा घबरा के कह रहे हैं ना उसमें मेरी बीवी की तस्वीर है, और बीवी दी नहीं जी, वो किसी होर खतून दी तस्वीर है। और इसे बटुए और मोबाइल का इतना फिक्र नहीं, बहुता फिक्र ये है कि अगर बटुआ घर वापस आ गया तो बेगम फाड़ लेगी। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरे मुतल्लिक किसी ने झूठी खबरें फैला दी थी कि किसी प्रोड्यूसर ने फवाद खान की जगह गोगा जी को हीरो कास्ट कर लिया। अच्छा यार, ये अजीबो गरीब सोच है। मैं हैरान होता हूँ कि शायद ये लोग बेचारे पागल हैं, कुछ साइको होते हैं जो किसी के इंतकाल की खबर झूठी दे देते हैं। मतलब सबने जाना है, इंसानी जिंदगी का फॉर्मेट ये है, मगर झूठी खबर देख के पता नहीं उन लोगों को क्या तस्कीन पहुंचती है। लाजमन कोई, मेरा ख्याल है, दिमाग के किसी खाने में कोई ना कोई तार शार्ट होती है, वरना क्या जरूरत पड़ी हुई है। व्यूअर्स लेने के लिए ही करते हैं, जाहिर है। मगर ऐसी खौफनाक चीज जो है, ये व्यूज लेने के लिए अगर कोई करता है तो फिर भी मैं कहूंगा कि नहीं, उसका दिमाग जरूर किसी ना किसी खाने से हिला हुआ है। वैसे तो दुनिया में बड़े बड़े लोगों के हवाले से ऐसी बकवास चलती है, जैसे सिल्वेस्टर स्टालोन जो था, क्या उसे कहते हैं, रैम्बो, उसकी खबर ये झूठी फैलाई गई। फिर सदर ट्रंप की खबर फैलाई गई झूठी। फिर जैकी चैन की खबर झूठी फैलाई गई। हमारे पाकिस्तान में तो हर हफ्ते बाद कुछ ना कुछ ऐसा नजर आता है, बड़ा अफसोस होता है। लाला ताउल्ला ईसा खेलवी साहब, अल्लाह ताला उन्हें हमारी सकाफत और हमारी कौम के सर पे सलामत रखे। आमीन। बहुत बड़े आदमी हुए हैं और इंतहाई खूबसूरत इंसान। उनके हवाले से 3-4 दफा ऐसी खबर फैलाई गई। अल्लाह पाक उन्हें जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। कैसी बेवकूफों वाली बात। और वो बेचारे हंस के टाल छोड़ते हैं। आबद अली मरहूम जो हमारे बहुत बड़े अदाकार हुए हैं, उनके हवाले से भी ऐसी खबर। फिर अल्लाह ताला उसे जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक उसे सलामत रखे। मेरी जान नमान इजाज, देखो ना कितना बड़ा फनकार है, और इस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन का मत्था है वो बंदा। वो भी हंसने लग गया, उसने भी बड़ा आगे से फिक्रा अजीब सा चुस्त किया। हर वक्त किसी ना किसी के हवाले से ऐसी झूठी खबर पढ़ने को मिलती है सोशल मीडिया पे। अभी जिस वजह से ये मैं टॉपिक कर रहा हूं, वो हमारी बड़ी ही प्यारी मारूफ न्यूज कास्टर इशरत फातिमा साहिबा, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता करे। पाकिस्तान टेलीविजन की पहचान, बिल्कुल। उनके हवाले से झूठी खबर फैला दी गई जी कि खुदा ना खास्ता उनका इंतकाल हो। वैसे तो जिसने ये झूठी बकवास की है, हमारी तरफ से भी एहतियातन उसका फिटे मुंह। लेकिन इशरत फातिमा साहिबा ने इस मौका पर अफसुर्दा परेशान होने की बजाय क्या जिंदा दिली का सबूत दिया है। उन्होंने कहा है कि ए खबर देने वाले मनहूस आदमी, भाई मैं तो अभी रेडियो पर एक प्रोग्राम करके घर आई हूं और अभी तो मैंने आज कंबल भी धोने हैं। तुमने ऐसी बकवास खबर उड़ाई है कि मैं कंबल धोने की बजाय ताज़ीती कालें वसूल कर रही हूं। अजीजी, इशरत फातिमा साहबा से कहें कि अगर ये बंदा झूठी खबर फैलाने वाला पकड़ा जाए ना,
तो वही धुला हुआ कंबल इसके ऊपर डाल के खूब मारे इसको। क्या मारना है यार। उन्होंने बताया जी कि आज सुबह मैं रेडियो पाकिस्तान से प्रोग्राम करके जब घर वापस पहुंची जी तो बहुत सारे फोन आने शुरू हो गए, जिसमें पहला फोन जो था वो मारूफ अनाउंसर तौसीक हैदर साहब उनका था। उन्होंने मुझे बताया कि आपके बारे में सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब खबरें गर्दिश कर रही हैं। कहती हैं पहले तो मैं बहुत घबरा गई कि अल्लाह ना करे मेरे बारे में कोई मनफी बात ना हो गई हो, हाँ लेकिन फिर पता चला जी मेरे इंतकाल की खबर है। हाय वो कहती हैं कि मौत तो आनी है और वो बरहक है, और मैं तो इसके इंतजार में हूं कि कब बुलावा आ जाए। दुआ बस यही है कि अल्लाह किसी का मोहताज ना करे हाय हाय और आराम दे मौत दे, वाह जिसमें कोई तकलीफ ना हो, आसानी हो। वो कहती है कि मेरी तो सिर्फ एक ही ख्वाहिश है बाकी कि अल्लाह ताला मुझे एक बार हज का मौका अता कर दे। तो मेरा मतलब है कि इस तरह के लोगों को परेशान करना और उनसे ज्यादा उनके चाहने वालों को, उनके रिश्तेदारों को, उनके अजीजो अकारब को परेशानी होती। हाँ जी वो नुमान इजाज ने तो कमाल का मैसेज दिया था, वाह वाह वाह। जब जी। उसकी खबर फैली ना जी इस तरह की, अल्लाह हाँ जी। पाक उसे जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, ऐसी मनूस ये शरारत है देखें। वो उसने क्या लिखा सोशल मीडिया पे, जी जी कहते जी अस्सलामु अलैकुम, मैं नमान इजाज इस वक्त सीधा जन्नत से आपसे मुखातब हूँ क्योंकि कुछ पाकिस्तानियों ने मेरी वफात करवा दी है हाय और फिटे मुंह ऐसे लोगों पर। देखिए ना, ये बेहिस लोग सिर्फ अपने चैनल्स की सब्सक्रिप्शन फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए उल्टी सीधी खबरें लिखते हैं। हाँ जी उनको रत्ती बराबर शर्म नहीं है तो वो इस तरह की हरकतें ना करें। उनको ये भी एहसास नहीं होता कि भाई मुतल्लका अफराद के अहले खाना हैं, वो परेशान हो रहे होंगे यार। ये कुछ अरसा पहले किसी बदबख्त ने अदाकार यासर हुसैन जो हैं, जी 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 अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे, अल्लाह पाक लंबी जिंदगी अता करे, जी। तो उसकी मौत की खबर फैला दी कि इकरा अजीज के शौहर अल्लाह ना करे इंतकाल कर गए। खुदा के वास्ते कुछ शर्म, कुछ हया करो, कुछ होश के नाखुन लो। वो इस खबर के रद्द अमल पर इजहार करते हुए यासर हुसैन ने लिखा था, ये खबर जिसने भी लगाई है उसे अगली खबर अपनी वालदा के बेवा होने के भी लगानी चाहिए। देखो ना, छोटा सा उसका बच्चा, उसकी बेगम कितना तड़पे होंगे कि उसने ये गुस्सा निकाला। बात किया हाँ जी उसने लिखा कि उसको अगली खबर अपनी वालदा के बेवा होने की लगानी चाहिए ताकि उसे एहसास हो कि किसी खातून के शौहर के मरने का दुख क्या होता है। यार जब वो मोहसिन पाकिस्तान द ग्रेट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के इंतकाल की झूठी खबरें चलाई गई थी, जी 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 तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और मुस्लिम कौम के लिए जो उनके कारनामे हैं अल्लाह ताला उनको अजर अजीम अता फरमाए। उन्होंने कहा था कि कुछ एहसान फरामोश मुल्क दुश्मन अनासर खबरें चला रहे हैं कि मेरा इंतकाल हो गया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात हुई तो उसका ऐलान मेरे घर से किया जाएगा। कौम बेफिक्र रहे और दुआओं में मुझे याद रखे। अल्लाह आपको और मुझे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इन अफवाहें फैलाने वाले एहसान फरामोशों का मुंह काला करे। अजीजी यार, मेरे हवाले से किसी ने अजीब खबर लगा दी कि गौरी ने MA इंग्लिश क्लियर कर लिया है। ओ बड़ा कोई दलेर आदमी था वो। हालांकि ये बात कोई 20-22 साल पहले की। अच्छा, क्लियर किया था उस वक्त। उस वक्त में इंग्लिश क्या प्राइमरी स्कूल में होता था? हाँ दीदी, उस वक्त छोटी ABC और बड़ी ABC लिख के दिखा देते थे, तो वो कहते थे तुम्हारा MA इंग्लिश हो गया। अच्छा, एक कॉमेडियन और गुलूकार है ना जी, अली गुल पीर जी अल्लाह पाक उनको भी जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, उनके भी इंतकाल की झूठी खबर चली। तो उन्होंने अपनी मौत की खबर पर तंजिया रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, जी हाँ मैं वफात पा चुका हूँ और ये ट्वीट भी मैं अपनी कब्र से ही कर रहा हूँ। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। देखो ना,
क्या ये हाँ फजूल जी, फजूल। बिल्कुल। अच्छा, वो जो भारतीय सीनियर अदाकार हैं रजा मुराद, हाँ जी। उनकी तो दर्जनों बार मौत की झूठी खबरें चल चुकी। हाय। इससे आजिज आगे उन्होंने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा था, अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, हाय हाय। वरना सचमुच मर गया तो भूत बन के तुम ही लोगों को आगे चिपट जाऊंगा। वो तो बेचारे ऐसी खबरों से इस कदर थक चुके हैं कि उन्होंने अपील की है कि अब बस कर दे, मैं मुसलसल लोगों को ये बताते बताते थक गया हूं कि मैं जिंदा हूं। हाय। उन्होंने कहा कि बता बता के अब तो मेरा गला, जुबान और होंठ खुश्क हो चुके हैं। खुदा के लिए दुनिया भर से मुझे ताज़ीती पैगामात और काले वसूल हो रही है। हाय। जाने दे, जाने दे। यार अजीजी, मेरे मुतल्लिक किसी ने झूठी खबरें फैला दी थी कि किसी प्रोड्यूसर ने फवाद खान की जगह गोगा जी को हीरो कास्ट कर लिया। मेरा ख्याल है फवाद खान इसको इतना रिएक्ट नहीं करेंगे, मायरा खान लाजमन तुम्हें मारेगी। क्योंकि 28 अक्टूबर को मायरा खान और फवाद खान की फिल्म लगनी है नीलोफर। हाँ जी। उन्होंने लाजमन फिल्म के प्रीमियर पे तुम्हें इनवाइट करना है, जाना ना। उन्होंने सिनेमे दे किसे अंधेरे कमरे च डक के तेनू मारना। अजीजी, कितना को मार लेगी मायरा खान, नाजुक सी लड़की है। ओह। नहीं कहोगे मायरा खान ने तो हुक्म ही देना है, मारना तो उसके गार्डों ने है। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। नशे मन पे नहीं, अपने ही गिराते हैं 10 मन पे बिजली। अजीजी भाई, मुझे एक दफ़ा मुजफ्फराबाद मेरे इलाके से फ़ोन आने शुरू हो गए कि मुजफ्फर भाई आपको मुबारक हो, हमने सुना है कि आपने मिस्टर लाहौर का मुकाबला जीत लिया है। तो मिस्टर लाहौर का नहीं, मिस्टर कमजोर का। मुजफ्फर, लाजमन ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हाय हाय हाय। उसने हमें तुम्हें उछकल दी है, कहीं जिम ना चले जाना। तुम्हारी मेहरबानी, तुम्हारी हमें बहुत जरूरत है। ये ना हो कि जिम से फोन आए कि हजूर आई एम सॉरी, हमारा तो ध्यान नहीं पड़ा था कल, हम तो जिम बंद करके चले गए थे, तो आपका वो आर्टिस्ट मुजफ्फर जो है वो डंबल के नीचे आया हुआ है। ऐसे तो हमने डंबल के नीचे से निकाल लिया है, माशाल्लाह सांस भी ले रहा है, मगर उसकी आवाज नहीं निकल रही। यार अब इतना भी कमजोर नहीं है मुजफ्फर जितना तुम समझते हो। नहीं, मैं उससे माशाल्लाह बड़ा तगड़ा समझता हूँ, इसीलिए तो मैंने डंबल के नीचे दिया है। वाह। वरना सेहत के हिसाब से तो मुझे कहना चाहिए कि टापने वाले रस्से के नीचे आया हुआ है। मुजफ्फर, तुम ना बादामों की सरदाई पीना शुरू कर दो ताकि इन सब की जुबान तो बंद हो। हाँ जी, और एहतियात रखना, सिर्फ एक बादाम की सरदाई बनानी है। कहीं 10-12 बादाम रगड़ बैठो और बाद में कहो कि मेरी तबीयत खराब हो गई। अच्छा, सबसे अफसोसनाक बात यह है कि एक बंदा तो ऐसी घटिया हरकत करता है, जी जी। इस तरह की खौफनाक सी खबर पोस्ट कर देता है। हाँ जी। बहुत ज्यादा अफसरदा बात यह है कि लोग उसको आगे फैलाना शुरू कर देते हैं, बगैर तस्दीक के याद। बगैर तस्दीक की आगे फैलाना शुरू कर देते हैं। कुरान पाक में ऐसी हरकतों का बड़ा खौफनाक मंजर बयान किया है। भाई ये गवाही है ना, आप एक बंदे ने आपको झूठी खबर दी है, आप आगे गवाही देनी शुरू हो गए हैं कि हाँ जी फौत हो गया, फौत हो गया, फौत हो गया, फौत हो गया। बिल्कुल। मैं तो हैरान होता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप कुरान पाक में है कि हक और सच की गवाही दो, हक और सच की गवाही दो, उसमें बेशक तुम्हारे माँ बाप या खानदान का ही नुकसान क्यों ना। तो भाई अगर आपको मालूम है कि ये झूठी खबर है तो उसको ये पोस्ट करें कि ये किसी ने बकवास की हुई है, ये गलत है। गलत है। हाँ। बजाय इसके कि उसी झूठी खबर को आगे आप भी फैलाना शुरू कर पोस्ट देंगे, ये पे, सच है, ये हो गया है। बिल्कुल। अल्लाह ताला को तो पता है ना कि आप सिर्फ घटिया से व्यूज लेने के लिए इस तरह की खबर दे रहे हैं। तो अल्लाह पाक क्या उसकी सजा देगा या किस तरह उसको पूछगिछ करेगा, ये जहन में रखें, डर जाएं अल्लाह पाक से। बिल्कुल नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।